पहले में हाईलाइट करना है आपको। है वो देख लीजिएगा ध्यान से। रखूँ मैं? चलो। हाँ जी। क्लास लेट हो गया, देखो मैंने आज तक आपकी क्लास की कभी छुट्टी नहीं करी है। ओके, आप जानते हो चाहे मैंने 10 मिनट की क्लास ली है लेकिन हमेशा ली है, ये भी बात ध्यान रखना। अभी आते हैं लेटराइट मिट्टी पर, जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर बहुत बढ़िया से। ठीक है, इतना वक्त क्यों? आज तो ऐसे करते हैं कि मैं अब आपको 10 मिनट में क्या ही पढ़ाऊंगी। हाँ। मैं तो आपको मैसेज में बता दिया था कि आपकी आज क्लास थोड़ी लेट होगी, आप जानते भी हो, है ना।
गलत बात है यहाँ पहले आपका। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, देखो। चलिए यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अभी ना आप इससे ही पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो स्टार्ट करें लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सोयल के विषय में कि ये जो मिट्टी है ये कितनी स्टेट में पाई जाती है। मैम। हम्म। आज भी 10 मिनट ही लेना, तो 10 मिनट पढ़ तो लो, कोई बात नहीं, 10 मिनट ही ले लेना। देखो छुट्टी नहीं कही है मैंने। लिटराइट मिट्टी जो है किस स्टेट में होंगी, तो आप बोलेंगे देखिए ये केरल में मिलेगी, कर्नाटक में, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मिलेगी। ठीक है। चलिए, और आगे से ये जो फसलें हैं लेटराइट की, वो चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना और काजू। कौन कौन सी फसलें हैं? तो ऐसे ही करते हैं। तो आज ना फिर आप, मैम। अच्छा, चलिए तो अब करें। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए, लेटराइट मिट्टी, अभी ये मैं आपको कल लिख कर भी करा दूंगी, थोड़ा सा आप इससे ही कर लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी में किस किस क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे लोहा व एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हम्म, चलो आगे चलते हैं लेटराइट मिट्टी पर। लिख के ही पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से, यहाँ पे लिखेंगे लेटराइट मिट्टी। पूछा जाता है कि किस, देखो लेटराइट मिट्टी जो है ये भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाएगी और कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाएगी, ये बताना है आज। बिल्कुल, अब बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे तो आप बोलोगे मैम ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है। और मैंने कहा कितने परसेंट भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, तो आप बोलोगे 3.7% भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। 3.7% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछें कि लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि लेटराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। लेटराइट मिट्टी का स्वरूप कैसा होता है? लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। यह
लेटराइट मिट्टी का स्वरूप कैसे है? ठीक है, लेटराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर यह कोमल, ये है, भीगने पर, ऐसे नहीं, भीगने पर यह कोमल, भीगने पर यह कोमल तथा सूखने पर, तथा सूखने पर कठोर एवं डेलेदार हो जाती है। लिख रहे हो ना, नोट्स तो बना लो बच्चे से। तथा सूखने पर कैसी हो जाती है? कठोर व डलीदार हो जाती है, डलीदार हो जाती है, हो जाती है। अच्छा, मैंने इसके बारे में दूसरा पॉइंट बताया कि इसका रंग, याद रखना, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग, कोई आपसे पूछे लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, इनमें जो है नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। जैविक पदार्थ की कमी होती है। किस चीज की कमी होती है? तो ये आप याद रखेंगे, किस चीज की कमी होती है, ये बढ़िया से याद रखेंगे। इनमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। और याद रखेंगे ये लोहे तथा एल्यूमिनियम में से समृद्ध होती है। लोहे तथा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, से समृद्ध होती है। लोहे तथा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद करना है ना। और याद रखेंगे यहाँ पे ये कम उर्वरता वाली मिट्टी है। ये लेटराइट मिट्टी कम उर्वरता वाली मिट्टी है। क्या है? आप बोलना मैम, कम उर्वरता वाली मिट्टी है। कम उर्वरता वाली मिट्टी है, ठीक है। क्या है? कम उर्वरता वाली मिट्टी है। चाय, कहवा, रबर, सिनकोना। चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू की खेती की जाती है। तथा काजू की खेती की जाती है। ठीक, चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू की खेती की जाती है लेटराइट मिट्टी में। ओके, यहाँ पे आपको यह याद रखनी है। दूसरी आपको जो याद रखनी है कि मैम कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। असम, महाराष्ट्र व उड़ीसा में पाई जाती है। व उड़ीसा में पाई जाती है। बढ़िया से याद रखना। अब आता है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, आपकी लेटराइट मिट्टी हो गई है बहुत अच्छे से, है ना, है ना। अब इधर आओ, इसकी मैं बाइलिंगुअल पीडीएफ दिखा देते हैं। यहाँ पे देखना कि डेफिशिएंसी होती है इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश एंड लाइम इज फाउंड। की कमी पाई जाती है ना, कमी पाई जाती है। 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 1.26 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो है, अब आती है मरुस्थलीय मिट्टी। ये तो आपको मैंने बताना है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट डालते हैं आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। चलो नेक्स्ट, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को बोलते हैं डिजर्ट सोयल। डिजर्ट सोयल, ध्यान से यहाँ पे बात याद रखेंगे। ये आप बोलना कि मैम 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है ना। इतने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं मरुस्थलीय मिट्टी। फसल, ओके, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में? पीडीएफ से पढ़ा के याद करा दूं? तो पीडीएफ से मैम जी, ठीक है, तो आज पीडीएफ से ही पढ़ लो मरुस्थलीय मिट्टी, राइट। तो मरुस्थलीय मिट्टी आज आप देखो, फिर मेरे से मत कहना, है ना। देखो जो, हाँ, पीडीएफ से पढ़ा के याद करा दूंगी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। देखो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती। इट इज फाउंड ऑन एन एरिया 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको याद रखनी है कि मरुस्थलीय मिट्टी में जो क्रॉप्स हैं वो बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन्स, सरसों और जौ है। जौ को बार्ले बोलते हैं, सरसों को मस्टर्ड बोलते हैं, मोटे अनाज को कोर्स ग्रेन बोलते हैं, ज्वार, बाजरा फसलें। ये हो गया, ठीक है। हाँ, मैं नहीं ऐसा बिल्कुल है, बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है, हमेशा याद रखना। जो मरुस्थलीय मिट्टी होगी उसमें लवण व फास्फोरस की प्रचुरता मिलेगी, ठीक है। चलो, जीवाश्म व नाइट्रोजन का अभाव मिलेगा। किसका अभाव मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम जीवाश्म व नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। देयर इज ए लेक ऑफ फॉसिल एंड नाइट्रोजन। जीवाश्म में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है और लवण में फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। और फसलें बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, ये है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। बस अब बची कौन सी, अब तो खत्म। पर्वतीय मिट्टी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। फसलें सेब, नाशपाती, आलू, इसमें जीवाश्म की प्रचुरता, पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, ठीक है। चलो, और मैं लिखकर कल पढ़ा दूंगी। आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है ना। आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। आज शायद नहीं, हाँ नहीं, हाँ आज थोड़ा सा मेरे को इम्पोर्टेंट काम था और इमरजेंसी थी, तो इस वजह से, ठीक है। चलो, तो आज का यहीं पे सेशन ऑफ करते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी कल करवा दूंगी। 3 मिट्टियाँ तो अब तो आपको पता चलेगी, 3 मिट्टियाँ तो करवा दी, ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखो इमरजेंसी भी होती है, आपको पता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट क्लास हो गई थी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जी जी, कल लिख कर ही पढ़ा देंगे, कल लिख के पढ़ा देंगे। आज 3 नदियाँ याद कर लीजिएगा, 3 मिट्टियाँ याद कर लीजिएगा, बाकी लिख के पढ़ा देंगे।